अजीज तलबा व तालिबात, उर्दू जोन में खुश आमदीद। उर्दू नसरी कवायद का आज का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम पढ़ेंगे साख्त के लिहाज से जुमलों की किस्में, मुब्तदा और खबर क्या है, मुफरद जुमला क्या होता है, मुरक्कब जुमला किसे कहते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, साख्त के लिहाज से जुमलों की किस्में। सबसे पहला सवाल, जुमला किसे कहते हैं। हम बोलते या लिखते वक्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। अपना मफहूम दूसरों पर जाहिर करने के लिए ये अल्फाज एक खास तरतीब के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं या ऐसा फिक्रा जो मतलब अदा करे जुमला कहलाता है। यानी जब हम कोई बात करते हैं या कोई जुमला बोलते हैं और उसका कोई ना कोई मतलब जो है वो जाहिर करता है और वो अल्फाज एक खास तरतीब से लिखे जाते हैं तो ये जुमला आता है। मिसाल देखिए, अहमद ने फूल तोड़ा। अब अगर हम इस तरह से बोलते हैं कि अहमद ने फूल तोड़ा तो ये एक जुमला है। अगर हम इसको इस तरह बोलते हैं, ने अहमद तोड़ा फूल, तो ये जुमला नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब हमें पूरा समझ में नहीं आ रहा। तो तारीफ, जुमला की तारीफ हम इस तरह से कुछ लिखेंगे, अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ जिससे मुकम्मल मफहूम वाज़े हो जाए जुमला कहलाता है। यानी अल्फाज को इस तरह से तरतीब देना जिससे मफहूम वाज़े हो जाए। मिसाल देखिए, लिखना पढ़ने से मुश्किल है। अब जब हम ये लिखेंगे सेंटेंस, ये जुमला लिखेंगे कि लिखना पढ़ने से मुश्किल है, तो बात पूरी समझ में आ रही है, इसलिए इसको हम एक जुमला कहेंगे। अब आ जाते हैं जुमलों की अकसाम कितनी है, यानी जुमले कितनी किस्म के होते हैं। जुमले 3 किस्म के हैं, जैसे मुफरद जुमला, मखलूत जुमला या मुरक्कब जुमला। आज की वीडियो में हम इन तीनों जुमलों के बारे में, मुरक्कब, मुफरद या मखलूत जुमलों के बारे में जानेंगे। मुफरद जुमला, देखिए जुमले के 2 हिस्से होते हैं। जैसे उर्दू जबान में भी दुनिया की तमाम जबानों की तरह जुमले के 2 ही हिस्से होते हैं। एक हिस्से को कहते हैं मुब्तदा और दूसरा जो है वो खबर कहलाता है। मुब्तदा क्या होता है? वो शख्स या शय जिसका जिक्र किया जाता है उसे मुब्तदा कहते हैं। उस शय या शख्स की निस्बत से जो कुछ बयान किया जाए वो खबर होगा। मिसाल के तौर पर यह जुमला देखिए, नसीबा दादी अपने घर में अकेली थी। इस जुमले में नसीबा दादी का जिक्र हो रहा है, इसलिए इस जुमले में नसीबा दादी क्या है? मुब्तदा। और इस जुमले में नसीबा दादी की निस्बत से यह बयान किया जा रहा है कि वो अपने घर में अकेली थी, इसलिए इस जुमले में अपने घर में अकेली थी खबर है। जिस जुमले में सिर्फ ये 2 अज्जा पाए जाते हों उसे मुफरद जुमला कहते हैं। मसलन, पिछला दरवाजा अंदर से बंद था। अली और आमिर छत पर चढ़कर शोर मचा रहे थे। पिछला दरवाजा अंदर से बंद था, इसमें पिछला दरवाजा मुब्तदा, अंदर से बंद था खबर। अली और आमिर मुब्तदा, शोर मचा रहे थे खबर। मुफरद जुमला की तारीफ और मिसालें देखिए, ऐसा जुमला जिसमें एक फेल हो और मानी भी मुकम्मल तौर पर अदा करे उसे मुफरद जुमला कहते हैं। आमतौर पर जुमले के 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा मुब्तदा, दूसरा हिस्सा खबर कहलाता है। जिस जुमले में सिर्फ ये 2 अज्जा हों उसे मुफरद जुमला कहते हैं, यानी जिस जुमले में मुब्तदा और खबर हो तो ये जुमला मुफरद जुमला कहलाएगा। मसलन, उनके यहाँ 2 बच्चे पैदा हुए। उनके यहाँ मुब्तदा, 2 बच्चे पैदा हुए खबर। अब इस जुमले के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा क्या कहलाएगा? मुब्तदा कहलाएगा और इस जुमले का दूसरा हिस्सा खबर कहलाएगा। यानी 2 बच्चे पैदा हुए, ये खबर है, बात बताई जा रही है।
اگلے جملے میں دیکھیں، کوئی شریف ایسی بات نہ کہے گا. کوئی شریف مبتدا، ایسی بات نہ کہے گا خبر. تو اس جملے میں خبر ایسی بات نہ کہے گا. تیسرا جملہ دیکھیے، انہوں نے ایک رسالہ اردو معلّہ جاری کیا. انہوں نے مبتدا، ایک رسالہ اردو معلّہ جاری کیا، یہ خبر ہے. تو ان تینوں مثالوں میں خبر دی جا رہی ہے. اور پہلا حصہ اب جملے کی دوسری قسم کی طرف آ جاتے ہیں، مخلوط جملہ. ایسا جملہ جس کے فقرے ایک دوسرے کے تابع ہونے پر ہی مکمل خیال ادا کیا جا سکتا ہو، مخلوط جملہ کہتے ہیں. اگر ایسا جملہ جس کے جو فقرے ہیں ایک دوسرے کے تابع ہوں، یعنی اگر کوئی جملہ دوسرے جملے کے مقابلے برابر کی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ دوسرے کے تحت میں ہے، یعنی اس کے ماتحت ہے، تو ایسے جملے کو تابع فقرہ کہیں گے. مکمل مطلب والا جملہ خاص فقرہ کہلاتا ہے. یعنی اگر جس جملے کا مطلب پورا سمجھ میں آ جائے ہم اس کو کہیں گے ایک خاص جملہ یا خاص فقرہ. اب مخلوط جملوں میں کون سے حروف استعمال ہوتے ہیں؟ کہ، جو، جس، جب، جہاں وغیرہ ضمیریں استعمال کی جاتی ہیں. ان کو ہم ضمیر موصولہ بھی کہتے ہیں. اگر آپ کو مخلوط جملہ کی تعریف لکھنے کو کہا جائے تو آپ اس کی تعریف کچھ یوں لکھیں گے: ایسا جملہ جس میں ایک سے زیادہ فعل ہوں اور ایک فعل کا فقرہ معنی مکمل کرنے کے لیے دوسرے فعل کے فقرے کا محتاج ہو. تو ایسا جملہ یعنی جس میں ایک سے زیادہ افعال ہوں اور دونوں ہی افعال جو ہیں وہ ایک فعل دوسرے کے محتاج ہو، اسے مخلوط جملہ کہیں گے. مثالیں دیکھیں. ابھی کچھ کچھ آگ باقی تھی جو ہوا کا جھونکا آنے پر جاگ اٹھتی تھی. اب دیکھیں یہ دو جملے ہیں. ابھی کچھ کچھ آگ باقی تھی مکمل جملہ ہے. اب درمیان میں ہم نے حرف لگایا ہے جو. اس جملے میں جو لفظ کے بعد کا جو فقرہ ہے وہ مکمل خیال کا اظہار نہیں کرتا. جیسے ہوا کا جھونکا آنے پر جاگ اٹھتی تھی، تو یہ مکمل تو جواب نہ ہوا. اور پہلے فقرے سے سوال اٹھتا ہے کہ ہوا کا جھونکا آنے پر کون جاگ اٹھتی تھی. یعنی اگر ہم پہلا فقرہ اس سے ہٹا دیں تو دوسرا جو فقرہ ہے نا وہ مکمل جواب نہیں دیتا. تو اب ہم ان دونوں جملوں کے درمیان جب لفظ جو لگائیں گے تو دوسرا جو جملہ ہے وہ پہلے جملے کی وضاحت کرے گا. اگلی مثال دیکھتے ہیں. جب تجھے دیکھتی ہوں باغ باغ ہوتی ہوں. اب اس میں مکمل جملہ کون سا ہے؟ باغ باغ ہوتی ہوں، باغ باغ ہوتی ہوں. اس دوسرے جملے میں جب کے بعد کا فقرہ مکمل خیال کا اظہار نہیں کرتا. یعنی دوسرے فقرے سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ تجھے کب دیکھتی ہوں. یعنی اگر ہم یہ یوں کہیں تجھے دیکھتی ہوں تو یہ مکمل جملہ تو نہیں ہے نا. مکمل جملہ اس میں کون سا ہے؟ باغ باغ ہوتی ہوں. اب اس کا تعلق ایسے ہے کہ جب تجھے دیکھتی ہوں باغ باغ ہوتی ہوں. تو اس جملے میں جب تک ہم لفظ جب نہیں لگائیں گے جملے کی وضاحت نہیں ہو سکتی، مکمل جملہ سمجھ میں نہیں آ سکتا. تیسری مثال دیکھیں. روحانیت نے اس کے دل میں ایک نئی طاقت پیدا کر دی تھی جو ہوا کے ٹھنڈے جھونکوں کو بھی ناچیز سمجھ رہی تھی. اب دیکھیں اس میں مکمل جملہ کیا ہے؟ روحانیت نے اس کے دل میں ایک نئی طاقت پیدا کر دی تھی.
अगर हम दूसरा जुमला देखते हैं, हवा के ठंडे झोंकों को भी नाचीज समझ रही थी, तो कौन, क्या चीज हवा के ठंडे झोंकों को नाचीज समझ रही होगी? अगर हम इसमें दरमियान में लफ्ज जो लगाएंगे तभी इस जुमले की वजाहत हो सकेगी। अब आ जाते हैं मुरक्कब जुमला की तरफ। मुरक्कब जुमला की तारीफ, दरअसल दो मुफरद जुमलों का मजमुआ होता है। मुरक्कब जुमला दरअसल दो मुफरद जुमलों का मजमुआ होता है। इनमें हर जुमला पूरे मायने देता है। जब दो या दो से ज्यादा जुमले मिलकर किसी एक मफहूम को अदा करें तो वो मुरक्कब जुमला कहलाएगा। अगर ये जुमले नहवी लिहाज से जुदागाना और बराबर की हैसियत रखते हों तो ऐसे जुमलों को हम रुतबा जुमले कहेंगे। इस किस्म के जुमले तो, लेकिन, मगर, और, के, फिर, वरना या वगैरह जैसे हरूफे अतफ से जोड़कर बनाए जाते हैं। अब ये दोनों जुमले जो हैं अपनी नहवी लिहाज से मुकम्मल हैसियत रखते हैं। इन अल्फाज से जुड़े हुए दो जुमलों के मजमूए को मुरक्कब जुमला कहते हैं। अगर आपसे तारीफ पूछी लिखने को कहा जाए तो आप इम्तिहान में तारीफ कुछ ऐसे लिखेंगे, ऐसा जुमला जिसमें एक से ज्यादा फेल हो या अफाल हो और हर फेल का फिक्रा अपनी जगह मायनी मुकम्मल तौर पर अदा करे तो उसे मुरक्कब जुमला कहते हैं। मसलन, दुनिया में सबके माँ बाप मरते आए हैं और अपने तई भी एक रोज मरना है। इन दोनों जुमलों को देखें, अगर दुनिया में सबके माँ बाप मरते आए हैं मुकम्मल जुमला है, अपने तई भी एक रोज मरना है, ये भी एक मुकम्मल जुमला है। इन दोनों जुमलों को जोड़ने वाला हर्फ जो है और, जब हमने इसको इसके साथ ज्वाइंट किया, जोड़ा, तो ये एक नया जुमला बना कि दुनिया में सबके माँ बाप मरते हैं और अपने तई भी एक रोज मरना है, तो ये क्या कहलाएगा? मुरक्कब जुमला। दो अलग अलग जुमलों से बना है, दो अलग अलग जुमलों का इस्तेमाल हुआ है, दरमियान में हमने हरफे अतफ लगाया है, तो ये मुरक्कब जुमला बन गया। दूसरी मिसाल देखें, दस्तरखान पर बैठना एक तहजीबी इकदाम है, जबकि खड़े होकर खाना एक नीम वहशी अमल है। पहला जुमला है इसमें दस्तरखान पर बैठना एक तहजीबी इकदाम है, बात मुकम्मल समझ में आ रही है। जबकि दूसरा जुमला है खड़े होकर खाना नीम वहशी अमल है, इसमें भी बात समझ में आ रही है। दोनों ही अपने तई मुकम्मल जुमले हैं, जबकि इसमें हरफे अतफ जबकि लगाने के बाद एक नया जुमला तरतीब दिया गया है जो कि मुरक्कब जुमला कहलाएगा। तीसरी मिसाल देख लेते हैं, वो अपनी प्लेट में एक उबला हुआ आलू लेकर बैठ जाता है और फिर छुरियों कांटों से घंटों उसके परहच्चे उड़ाता रहता है। वो अपनी प्लेट में एक उबला हुआ आलू लेकर बैठ जाता है, मुकम्मल जुमला है। छुरियों और कांटों से घंटों उसके परहच्चे उड़ाता है, ये भी एक मुकम्मल जुमला है। दरमियान में हरफे अतफ लगा और फिर यानी इसके बाद और, तो ये एक नया जुमला बना और ये जुमला कहलाएगा मुरक्कब जुमला। जी तो बेटा, आज हमने मुफरद जुमला पढ़ा, मुरक्कब जुमला पढ़ा। तो चंद एक मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स लिख के बताइएगा। जहां पर आपको रहनुमाई दरकार होगी मैं साथ साथ आपकी रहनुमाई करती रहूंगी। दरअसल जुमलों में मुफरद, मुरक्कब और मखलूत जुमले पहचानिए। ये तो भूला ही जानता होगा कि उसने दोपहर के आने का कितना इंतजार किया। मैंने बहुत देर इंतजार किया मगर वो मुझसे मिलने ना आया। जब वो धुएं के कसीफ बादलों में उतरा तो उसके सीने में चिंगारियां उतर गईं।
اللہ کے रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में मस्जिद बनाई। वो किसी सिला और सिताइश के तलबगार भी न थे। हसरत मोहानी हुकूमत से शदीद अदावत का रवैया तर्क न कर सके और सारी जिंदगी उसका खमियाजा भुगतते रहे। मौलाना हसरत मोहानी की शख्सियत में कोई दिल फरेबी नहीं थी। जेल तो हजारों लोग गए, लेकिन उनकी जिंदगी से हम नावाकिफ नहीं। लिटरेचर एक ऐसा इल्म है जो हर जुबान के साथ मखसूस है। मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कहीं आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप सवालात पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए लेक्चर में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।